मुरादाबाद में पत्नी की हत्या करने वाले पति का हुआ खुलासा, गर्दन काटकर नदी में फेंका शव। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के टीपी नगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने पत्नी की गर्दन काटकर शव को नदी में फेंक दिया। बाद में उसने पत्नी को लापता बताकर तलाश करने का नाटक किया, लेकिन पुलिस को शक हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना का खुलासा आज एसपी सिटी रणविजय सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में किया है। मोहम्मद अजहर के साथ मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। आने वाली सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, ये आरोपी पकड़ा है मझौला थाना पुलिस ने, हत्या का क्या पूरा मामला? देखिए, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझौला प्लस उनकी टीम ने एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया है। इसमें थाना मझौला पर 18 तारीख को 18/4/2025 को एक महिला के द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 12 तारीख से जन्नत बाग जो थाना मझौला में स्थित है वहाँ से गायब हैं, नहीं मिल रही हैं और शादीशुदा हैं। उसके बारे में सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझौला की टीम लगी। उसमें सर्विलांस और हमारे जो एसओजी की टीम थी, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई और लगभग 1 महीना से पहले ही इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें बेसिकली जो मृतका जो गुमशुदा थी, उनकी शादी 1 साल पहले, उनकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम शाने आलम उर्फ रेहान है, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला है। और ये शादी करने के बाद जो गुमशुदा थी उनके साथ ये जन्नत बाग में उनके गुमशुदा के मकान में रह रहा था। ये बेसिकली ड्राइवर है और ये दोनों शादी करने 1 साल पहले शादी करने के बाद उनके साथ उनके बच्चों के साथ रह रहा था वहाँ। बेसिकली जो वो मकान था, जिस मकान में लोग रह रहे थे, वो मकान जो गुमशुदा थी उनके नाम पे था। और ये जो उसका शादी करने वाला जो पति था शाने आलम रेहान, ये इसकी नज़र उस मकान पे थी और इसने उस मकान को हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी। और उसने प्लान किया था कि कुछ दिनों के बाद इसको हम कहीं ना कहीं गायब कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद इस मकान को अपने नाम करा लेंगे। शादी के बाद से लगातार ये उसको मकान को अपने नाम में कराने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन उसने मना किया। अंततः 12 तारीख को यानी 12/4 को इसने जिस शादी हुई थी, जो गुमशुदा थी, उनकी हत्या कर दी और हत्या करके शव को उसी घर में वहीं पे छिपा दिया। और उसके बाद शव का एक पार्ट यानी सर पूरे बाकी पोर्शन से अलग करके उसको एक खुरपी के सहारे काट के उसको नदी में फेंक दिया था और उसके बाद वहाँ से चला गया। जब ये गुमशुदगी दर्ज हुई, हम लोगों ने लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किए, उसमें बातचीत छानबीन की गई। उससे ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसके बार बार इस रेहान उर्फ शाने आलम को बुला करके पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा था, ये नहीं आ रहा था। अंततः ये कल यानी 12 तारीख को ये आया और इससे सघनता से पूछताछ हुई। इसने स्वीकार किया और इसके निशानदेही पे जाकर के उसी जो गुमशुदा थी, जो अब उसके बाद 12 तारीख के बाद उनकी डेथ हो गई थी, यानी उनका मर्डर हो गया था, उनका शव उनके घर जन्नत बाग से बरामद हुआ। और उसके बाद वहाँ जो सर जो था, उस सर वहाँ बगल गागन नदी से हमारी फॉरेंसिक की टीम गई और उसने वहाँ बरामद किया। इस प्रकार ये डेड बॉडी बरामद हुई है, यानी जो गुमशुदा थी उनकी हत्या जो 1 साल पहले दूसरी शादी करने वाला रेहान था उसने कर दी थी। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उस जघन्य हत्या में जो खुरपी था वो बरामद हुआ है। बाकी मृतका के आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो ये मर्डरर है इसका भी मोबाइल और बाकी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। इसमें इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी हमारे पास सारे एविडेंस वहाँ से हम लोगों ने ले लिए हैं और इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो ये जो बातें बता रहा था, चूँकि ये हस्बैंड था तो इससे पूछना स्वाभाविक था हम लोगों का। हम लोग जब इससे बात कर रहे थे और इसको थाने पर लाकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे थे तो ये बहुत अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था और बाहर होने का बहाना कर रहा था।
इसके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे, इसकी बातें थी, उसमें कुछ विरोधाभास दिखा। उसके बाद हम लोगों ने सख्ती करके इसको कल बुलाया और उसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो सारी घटना का खुलासा हुआ। सर ये किस तरह से कांटेक्ट में आया? देखिए, तो बेसिकली सेकंड मैरिज की बात थी। ये भी जो ये मर्डरर है साने आलम, इसकी भी संभवतः दूसरी शादी हुई है ये, और उनकी भी पहली शादी टूट गई थी, दूसरी शादी थी जो मृतका हैं। तो इस प्रकार ये लोग दोनों टच में आए और पास के रहने वाले डिंगरपुर के, तो किसी न किसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से ये लोग साथ में आए। क्या नाम है आपका? शाहने आलम रेहान। शाहने आलम, ये होता है जिनकी हत्या हुई है वो कौन सी है? वो मेरी बीवी थी, क्या नाम है? तबस्सुम। क्या पहली बीवी थी, दूसरी बीवी थी? दूसरी थी, पहली वाली इन्होंने छुटवाई थी वो। तबस्सुम में। तबस्सुम में मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात ये हुई, किसी लड़के ने नंबर दिया था इनको, बोले ये आदमी काम करवा देगा आपके मकान पर। तो मकान तो बाद में हुआ था, काम भी बाद में हुआ था उस मकान में। पहला इन्होंने मेरे से शादी करी थी, मैंने मकान बनवाया, सब काम कराया उस मकान का। उसके बाद ये मुझसे टाले वाले कर रहे, कभी नंबर ब्लॉक कर देख रहे थे मेरा, कभी ये धमकी देख रहे थे, बोले मुझे नहीं रहना, बोले तुम चाहे अपनी शादी कहीं भी कर लो। मैं बोला मेरा काम यही बोलिए, मैं शादी करता रहूँगा अपनी, मैं मेरी छोटी बच्ची भी है, सब कुछ है, तुमने घर बिगाड़ा है, अब तू मेरे संग ही रहे। तो ऐसा ही कभी नंबर ब्लॉक, कभी घर को चली आ गई थी बिगड़ बताए, 5 दिन 8 दिन मेरे पास रहती थी। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हुई थी ना, तो इसलिए और धमकी ये देती थी, बोले ज़्यादा मेरा वो करोगे तो मैं तुम्हें मारवा भी सकती हूँ, ये धमकी देती थी मुझे। तो मेरी छोटी बच्ची भी है 7 साल। मर्डर करने का रीज़न क्या था? बस ऐसे ही थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, इसी बात पर मेरा गुस्सा आ गया मुझे, मेरा तो क्या मेरा मकान